नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? तो चलते हैं बिग बॉस की तरफ, देखते हैं। हमें लग रहा है हमारे बिग बॉस ने तो बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है। क्या आपको नहीं लगता? और भाई, ऐसी बेइज्जतियाँ होती रहीं तो शायद ही लोग कहेंगे हमें नहीं जाना भाई। क्योंकि कुछ तो ऐसा रूल्स होना चाहिए कि आदमी बोल क्या रहा है, चाहे वो हिंदी में बोला या अपनी ग्रामीण भाषा में बोल रहा है, लेकिन आदमी दे तो गाली रहा है ना। अच्छा, मेरा किसी से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनली कोई मेरा किसी से कोई ये नहीं है कि भाई मैं किसी को, लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं, जो बातें निकलती हैं, मैं उन्हीं पे बात करती हूँ। कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मेरी पर्सनल जीवन में, मैं वो भी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं प्रॉपरली उन्हीं के ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जहाँ वार्तालाप करने का तरीका ना हो, क्योंकि ये सब इसी पे टिका हुआ है। अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिर तो कहीं कोई किसी का कुछ बचेगा ही नहीं। हर इंसान एक दूसरे से बात करने से डरेगा कि भाई ये तो कुछ भी बोल सकता है। तो एक दायरा होना चाहिए, एक सीमित होना चाहिए बाउंड्री कि भाई आप ऐसे बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं या अनपढ़ हैं या गंवार हैं तो आप कुछ भी बात करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं, अपनी माँ को माँ बोलते हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं आप, दुनिया में नाम कमाना चाह रहे हैं और आप कमा भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गंवारपन को, अपनी पागलपंती को आप उस वे में लेके जाएंगे। तो बड़ा बात बनाई थी कि ना, मुझे पायल ने ये बोला था कि इसके लिए खाना डाल दो। आप ये तो समझते हो कि खाना डालना किसको डाला जाता है, लेकिन आजकल की लैंग्वेज में ये आम बात हो गई है कि खाना डालो, जल्दी से खाना है। शायद घर में भी बोलता है। अब परोसना या परसना वो सब चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं, तो शायद अब नहीं बोलता कोई। अब यही है कि हम भी बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डालना कोई बड़ी बात नहीं थी। लोग डेली की एक दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। बच्चों को डालना शब्द इतना बुरा नहीं है जितना उसने बतंगड़ बनाया था, मुझे बोला था कि खाना डाल दो। तो शायद उसके लिए बेचारी पायल को जाना भी पड़ा था दोबारा वो चीज़ क्लैरिफिकेशन करने के लिए कि नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोला था। मैं तो कह रही हूँ डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तो सीधे सीधे बोला कि अपने घरे जाके भौंकियो। आप समझते हैं भौंकना किसको कहते हैं? अगर उस जगह पे मैं होती, मैं पहले तो मुँह ही नहीं लगती, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि मुझसे कोई इस तरह बात करे। लेकिन अगर मैं होती तो मैं भौंकवा देती, वहीं पे भौंकवा देती। वो अपना अरमान वाला कांड मैं वहाँ कर देती, क्योंकि भौंकना शब्द कुत्ता भौंकता है, इंसान नहीं भौंकते। और उस पर हमारी पब्लिक रील पे रील बनाई जा रही है, रील पे रील बनाई जा रही है। अपने घरे जाके भौंकियो। वो भौंक रही है, तुम भी उस पे भौंक रहे हो। क्या है भाई? आप उस वर्ड को तो पकड़ो कि वो वर्ड उसने बोला क्या है। अपने घरे जाके भौंकियो। तू भी हिंदी में भौंक रही है, बिल्कुल देहाती में भौंक रही है, रोज भौंकती है भाई। और लोग उसको इतना बड़ा बनाए जा रहे हैं कि पूछो मत। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे घर में अगर मुझे सिर्फ कोई भी बोलता इस तरह से तो मैं तो रख ही देती, लगा ही देती, बजा ही देती, मैं भुकवा देती उसको। वो भूल जाती है वर्ड बोलना जिंदगी में कि हाँ, इसको दूसरा स्टार बनने से कुछ नहीं होता। मैं अभी कल परसों खेसारी लाल को सुन रही थी। मैं सुनती नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं वो मुझे मिल जाती हैं। आजकल क्लिपिंग छोटी छोटी सी आती हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जाते जाते भी आदमी कुछ भी सीख लेता है। तो उसमें खेसारी लाल को पूछा कि हमारी बेटी भी है, तुम ऐसे अश्लील गाने बनाते हो, इंटरव्यू में पूछ रहा था कोई।
तो क्या तुम अपने घर में सुनते हो? बोले हाँ सुनता हूँ। पहले तो वो टाल मटोल करने लगा, लेकिन बाद में बोला क्या ऐसे अश्लील गाने सुनते हो? कि भाई मैं पहले की बात है, वो मुझे समझ नहीं थी कि वो वर्ड क्या थे। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अब मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कैसे, मुझे नहीं पता था इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो मैं यही कहूँगी जनता से कि सामने वाला ये एज के हिसाब से चीज़ें आती हैं। किसी बेहुदे को आप हीरो बनाने की कोशिश ना करें। इसका मतलब तो ये होगा कि फिर समझदार लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। वो इतना खेसारी लाल बोला कि मुझे नहीं पता था कि इन वर्डों का क्या मतलब है, मीनिंग्स उसको आज तक नहीं पता था और वो गाया जा रहा था। तो सोचिए, और आज उसको आके फील हुआ कि हाँ मैंने वाकई गंदी चीज़ें बोली हैं। तो ये ना एक समय के अनुसार आता है, एक एज के अनुसार आता है। तुम क्या बोल रहे हो तो मैं खुद नहीं पता। तो बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगी कि अगर मैं होती और इसके ऊपर ही लोग बना रहे हैं तो मैं तो केस ठोक देती। भाई मुझे गाली दी और आप उसको, बिग बॉस आप कर क्या रहे हो? मैं तो कह रही हूँ कि इतना इतना गंदा मत करवाओ। आप खुद जानते हो कि भौंकने का मतलब क्या होता है। और मैं तो कहती हूँ पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ कि भौंकने का मतलब क्या होता है। क्या किसी को आप, ये सीधी सीधी गाली हुई, जबकि उसको सब आता है। वो कह भी रही है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब जानती हूँ। मलिक भैया मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अपने घर को चला रही हूँ। तो इसका मतलब आप घर को चलाने के लिए आप दूसरों की बेइज्जती करोगे, किसी के इमेज को डाउन करोगे। उसको नहीं समझता, उसको जिसको बोला है उसको नहीं समझता कि लड़की बोल क्या रही है मुझे, क्योंकि शायद वो बंगाली हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला, या फिर वो बोल नहीं पाई थी, जो भी है। लेकिन ये बात अगर देखी जाए तो इतना गंदा बोला है उसने, इतना बुरा बोला है कि मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। वो पायल ने तो कुछ भी नहीं बोला, डालो ऐसे मुंह पे फेंक के मार देती भी ना, तब भी नहीं बोला था। लेकिन तुमने तो कुत्ते वाली बात बोली है कि भौंकना। और पब्लिक इस पर रील्स बनाना बंद करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर तो तुम भी भौंकते हो, सभी भौंकते हैं। थोड़ा सोच समझ के कि वर्डों का मतलब क्या है। कहते हैं ना कि अपने भी पराए हो जाते हैं और पराए भी अपने हो जाते हैं बोलने से। कहते हैं ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तुमने दी गाली है। तो मेरी यही गुहार है, यही मेरी रिक्वेस्ट है बिग बॉस से कि इस तरह की चीज़ें ना करवाएं, एक दूसरे से उसको रोकें, उसको सजा दी जाए प्लीज़। क्योंकि आदमी तब मुंह पे ताला लगेगा, नहीं तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि फिर तो बाहर आके ना कोई कुछ भी बोलेगा।